वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। दिल से ये दुआएं बहुत बड़ी चीज, दुआ को हल्का मत समझो, दुआ को और दुआ लो। सहाबाए किराम तो इस कदर हुजूर की दुआएं लेते थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम को नालैन पहनाने के लिए बहुत कोशिश कर, हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जो नालैन रख दे हुजूर उसको भी दुआ कर। एक सहाबी ने हुजूर को नालैन पहनाया, आका ने फरमाया तूने मुझे नालैन पहनाई, अल्लाह सिरात पुल सिरात पर तुझे साबित कदम रखे। हुजूर ने ये, और आका बहुत दुआ देते थे, बहुत दुआ। किसी को मुस्कुराते देखा कि अल्लाह तुझे मुस्कुराता रखे, किसी को नए कपड़े पहने देखा कि अल्लाह पहनता रहे फाड़ता रहे। मतलब यानी अल्लाह तुझे इतनी उम्र दे कि जो तूने नया पहना है वो तेरा फट जाए, इतने दिन तक के तू पहने। हुजूर दुआएं देते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बीमार की इयादत, मजलूम की मदद, कमज़ोरों की मदद। इसी तरह से आपसे ये भी कहता हूँ कि सिर्फ ज़िलहज्जा के लिए ख़ास नहीं, मरीज़ों की इयादत। बहुत लोग बेचारे मजबूर, परेशान हाल, मुश्किलों के अंदर फंसे हुए हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो आप उनसे दुआएं ले सकेंगे, और दुआएं लोगे तो फिर तरक्की होगी, उरूज ही होगा, कामयाबी होगी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जो ज़िलहज्जा शरीफ में किसी बीमार की इयादत के लिए जाए, अल्लाह उसे अब्दाल और वली की बीमार पुरसी जितना सवाब अता फरमाता है। फिर फरमाया अगर ज़िलहज्जा शरीफ के इन 10 दिनों में किसी के जनाजे में तुम्हें शिरकत का मौका मिल जाए तो अल्लाह शहीद के जनाजे में शिरकत करने का सवाब अता फरमाता। यानी आपने किसी शहीद के जनाजे में शिरकत की, और अगर इन दिनों, इन 10 दिनों में आपने अब किसी मुसलमान को लिबास दे दिया, कपड़ा दे दिया, ड्रेस दे दिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाएगा उसको। ये 10 दिनों के अंदर इतनी बरकतें, अल्लाह ताला जन्नत का लिबास पहनाएगा। हो सके किसी एक गरीब भाई को, मिस्कीन भाई को एक ड्रेस बना दूं, 500-700 रुपये में तो बन ही जाता है एक ड्रेस। 500 रुपये में उन लोगों के लिए कह रहा हूं बेचारे जो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। बाकी आपसे कहता हूं किसी को दो, अपनी आदत बनाओ, जब भी किसी को कोई चीज दो तो हमेशा अच्छी चीज दिया करो। ये ऐसा नहीं कि जो अपने को नहीं पसंद आए वो उठाकर दे दो। हमेशा से हमारा मिजाज यही रहा है, जो अपने को नहीं पसंद आया वो उठा के दे दो, जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा वो उठा के दे दिया। नहीं, जो हमें पसंद है वही दो, जो आपको पसंद है वो दो, जो आपकी जरूरत है वो दो। कुछ लोगों का हाल ये होता है जब तक के खाना सड़ नहीं जाता तब तक फकीरों की झोली में नहीं जाता। ये क्या कबूल होगा? सड़ा हुआ खाना, बदबूदार खाना किसी फकीर की झोली में डालने का मतलब ये हुआ कि आपने अपने घर को साफ करने का मंसूबा किया। इस घर साफ कर लिया आपने, सफाई कर ली घर की, इस पे क्या अजर और सिला मिलना है? खाना तो वो था फकीर के लिए जो ताजा था, बल्कि आप अपने लिए कुछ ठंडी रख लेते, उसको गर्म देते, क्योंकि आप अल्लाह के लिए दे रहे हो। और जो चीज अल्लाह के लिए हो फिर उसकी शान वैसी होनी चाहिए। और एक बात यह भी याद रखना, जो चीज अल्लाह की राह में दी जाती है और वो पसंद की दी जाती है वही कबूल होती है। जो नापसंद ऐरी गैरी दी जाती है वो बहुत गैरत वाला है, फिर वो पसंद भी नहीं करता। दुनिया में जो पहली कुर्बानी थी, पहली कुर्बानी हाबिल और काबिल की कुर्बानी, हजरत हाबिल और काबिल की कुर्बानी। हाबिल जो थे और काबिल दोनों के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। हाबिल हक पर थे, काबिल हक पर नहीं था। तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोनों कुर्बानी पेश करो, तुम दोनों कुर्बानी पेश करो, तो तुम्हारी कुर्बानी जिसमें से अल्लाह जिसकी कुर्बानी कबूल कर ले तो वही हक पर होगा। अब चूंकि जो हक पे था वही नेक था, जो हक पे था वही परहेजगार था, जो हक पे था। तो जब हाबिल को पता चला कि अब्बा कह रहे हैं कुर्बानी करो, तो जनाब हाबिल ने एक बेहतरीन खूबसूरत दुम्बा, बड़ा हसीन और जमील दुम्बा, वो दुम्बा जो है वो कुर्बानी में रखा। और काबिल ने अपनी खेत में से सड़ी हुई बालियां, वो जो बालियां होती हैं जिसमें अनाज लगा, सड़ी हुई बालियां वो रख दी।
अब ये पहली कुर्बानी थी दुनिया की पहली कुर्बानी, हाबिल और काबिल। हाबिल ने दुम्बा रखा खूबसूरत हसीन और जमील, और काबिल ने वो सड़ी गली वो बालियां रख दी। और कबूलियत की निशानी उस दौर में ये थी कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी आग आएगी और उसको उठा के ले जाएगी। बगैर धुएं की आग आती थी, बगैर धुएं की आग, और उसको उठा के ले जाती थी। और जो पड़ी रह जाती थी वो कुर्बानी मरदूद हो गई, रद्द हो गई, कबूल नहीं है। तो जनाब हाबिल ने खुशदिली के साथ दुम्बा रखा और काबिल ने ऐसे उठा करके सड़ी पुड़ी बालियां रख दी। वो बालियां वो रद्द हो गई, वैसे भी वो बातिल पे था, वो रद्द हो गई और दुम्बाए हाबिल कबूल हो गया। अब वो हुआ तो हमारे सूफिया फरमाते हैं उस दुम्बे को जन्नत में रखा गया, उस दुम्बे को जन्नत में। देखो देखो कबूलियत की शान क्या है। उस दुम्बे को कहां रखा गया? जन्नत में रखा गया। और फिर आदम अलैहिस्सलाम के वो दोनों सगे बेटे थे, तो दौरे आदम से लेकर दौरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक वो दुम्बा जन्नत में रहा। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम के जब फिदिया देने की बात आई तो जन्नत से वही ला करके उनके बदले में पेश किया गया। ये खुलूस की बरकत है, जो अल्लाह की राह में दी जाती है उसकी बरकत है। हालांकि किसी ने दुम्बा भी कहा, किसी ने बकरी भी कहा, जो भी है, लेकिन ये बात कही गई। तो अल्लाह की राह में दो तो हमेशा अच्छा दो। देखो ये होता है अच्छा देने का सिला, अल्लाह के लिए दे रहे हो, उठा करके ऐसे कुछ भी मत दे दिया। जिसके लिए दे रहे हो जरा उसकी ज़ात तो देखो, वो कितनी अच्छी अच्छी नेमतें हमें देता है। तो बात बहुत दूर निकल गई, मैं बात अब इसको इख्तिसार के साथ पूरी कर दूं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी मोमिन भाई को इन 10 दिनों में लिबास पहना देना, कपड़ा पहना देना, अल्लाह तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाएगा और अल्लाह तुम्हें इज्जत का लिबास, आखिरत में तो जन्नत का लिबास होगा, दुनिया में अल्लाह तुम्हें इज्जत का लिबास पहनाएगा। फिर उसके बाद कुर्बान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबका ख्याल किया। फिर फरमाया इन दिनों, इन 10 दिनों में जो किसी यतीम के सर पे शफकत से हाथ रख दे, जो किसी यतीम के सर पे शफकत और मोहब्बत से हाथ रख दे, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो यतीम के सर पे इन 10 दिनों में हाथ रखेगा अल्लाह उसको क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा, क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और फिर फरमाया जो किसी इल्मी मजलिस में 1 ज़िलहज्जा से 10 ज़िलहज्जा के दरमियान जो किसी इल्मी मजलिस में आएगा, इल्म की मजलिस, जैसे हमारी मजलिस होती है इल्म की मजलिस, इल्म सिखाया जाता है, सीखा जाता है, यहाँ उलमा आपको सिखाते हैं। जो किसी इल्म की मजलिस में, इल्मी मजलिस में जाएगा अल्लाह उसको नबियों की मजलिस में जाने का सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह उसको अंबिया की मजलिस में जाने का सवाब अता फरमाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।